नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से। ब्रह्मावर्त नवजीवन सेवा समिति द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मावर्त नवजीवन सेवा समिति के तत्वावधान में बीते दिन रविवार को बिठूर के ऐतिहासिक स्थल नाना राव पार्क में पर्यावरण दिवस के अवसर पर बृहद पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मावर्त नवजीवन सेवा समिति प्रतिवर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम वन महोत्सव के नाम से पर्यावरण की सेवा हेतु समर्पित कार्य करती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा एवं पनकी महंत महामंडलेश्वर जितेंद्र दास जी महाराज पहुँचे। समिति के सचिव आशुतोष द्विवेदी ने आए हुए सभी अतिथियों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने कहा कि वर्तमान समय में लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है, इसलिए आने वाले पीढ़ियों को शुद्ध वातावरण देने के लिए हमें अभी से पौधे लगाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व मंडल अध्यक्ष पुष्कर शुक्ला, राजा नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक मिश्रा, गंगा सभा अध्यक्ष शिवदीन द्विवेदी, समिति के सदस्य राम प्रकाश यादव, राम अवतार वर्मा, राम प्रताप द्विवेदी, यश कुमार दीक्षित, शुक्ला जी एवं क्षेत्र के सम्मानित जनों के द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके अलावा बिठूर क्षेत्र के सैकड़ों पर बुद्ध नागरिक मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से स्टेट ब्यूरो चीफ अचिन अरोरा की खास रिपोर्ट। आज यहाँ जो आप कार्यक्रम किए, इसका क्या उद्देश्य देना चाहेंगे लोगों को? ब्रह्मावर्त नवजीवन सेवा समिति के माध्यम से हमारे ब्रह्मावर्त क्षेत्र में, बिठूर क्षेत्र में अनेकों इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। आज यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। अनेकों सामाजिक रचनात्मक कार्य इस संस्था के माध्यम से पूरे वर्ष निरंतर आयोजित होते रहते हैं। मैं इस पूरी संस्था को, इस संस्था के सभी मेंबर्स को, अंशु जी को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि हमारे ब्रह्मावर्त क्षेत्र को, बिठूर क्षेत्र को ऐसी संस्था की नितांत आवश्यकता है जो निरंतर सामाजिक और रचनात्मक क्षेत्र में कार्य करती है। ग्राम विकास समिति अध्यक्ष, SBI कॉलोनी बिठूर। वृक्षारोपण का कार्य काफ़ी समय से चल रहा है, इस संगठन में भी चल रहा। संगठन के अलावा भी हम लोगों ने वन विभाग से मिलके, गंगा समक्ष से मिलके बिठूर में काफ़ी जगह वृक्ष लगाए, जो आज वो वृक्ष तैयार है। जैसे छप्पर घाट वगैरह, इधर महाराज घाट वगैरह, इधर ये तुम्हारा ये जो है गेस्ट हाउस है उसमें है, सारे वृक्ष तैयार हैं। हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो वृक्ष लगाया जाए वो तैयार कैसे हुआ, और उसकी छटाई और सब देखभाल के लिए हम लोग स्वयं ध्यान रखते हैं। कोई करे या न करे, हम लोग स्वयं करेंगे उसको और करते रहेंगे, ताकि वृक्ष जो लगाया जाए वो तैयार हो। और ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ उसको देखने वाला होता है। ठीक, ये कार्यक्रम के बारे में बताएं। मैं राम प्रकाश यादव, राउंड टेबल संस्थापक, राउंड टेबल गया प्रसाद विद्यालय इंटर कॉलेज बिठूर। ये ब्रह्मावर्त नवजीवन सेवा समिति जो आज हम लोगों के बीच में अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी जी के माध्यम से जो संचालित है, ये निरंतर इस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हम सब लोगों को एक साथ लेकर और आज के दिन वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, जिससे कि पर्यावरण हमारा शुद्ध हो और मानव जीवन को जीने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त हो। ऐसी विचार से, इन्हीं विचारों के माध्यम से हम सब लोग यहाँ एकत्रित होकर अपने क्षेत्र के सभी लोग मिलकर कुछ न कुछ वृक्षों का रोपण यहाँ प्रतिवर्ष किया करते हैं। जो आज 18 वर्ष पूर्व से जो लगे हुए, 10 वर्ष पूर्व से जो लगे हुए हैं, वो आज वृक्ष बन गए हैं और हम लोगों को छाया और ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं, जो मानव जीवन को जीने में या जीवों को जीने में सहयोग प्रदान कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ में चाचा राउंड टेबल कालीबेन शिक्षण संस्थान दरियापुर बिठूर कानपुर।
आज ये नवजीवन सेवा समिति के माध्यम से जो वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है अति सराहनीय है। उसमें मुख्य तौर से भागीदारी हमारे भैया आशुतोष द्विवेदी जी का है और सब लोगों के साथ में बड़े सहयोग के साथ में ये 10 वर्षों से कार्य विधिपूर्वक किया जा रहा है। यहाँ तक कि वृक्ष बड़े बड़े काफ़ी हो गए, फलयुक्त भी हो गए हैं और हम ये देखते हैं कि हर जगह इनका काम वृक्षारोपण का करवाना होता है। हम सब लोग उसमें उपस्थित होते हैं और सबसे बढ़िया एक बात यह है कि नाना राव में अक्सर वार्षिक सामाजिक धार्मिक ऐतिहासिक कार्य हुआ करते हैं। उसमें छाया का प्रबंध, कितनी भी धूप हो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ छाया और बैठने का स्थान, यहाँ तक कि कहीं कोई कमरे की आवश्यकता नहीं बल्कि छाया के नीचे ही बड़ी सुलभ सुविधा मिलती है। तो हम आशुतोष भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये कार्य प्रतिवर्ष होता रहे। अपनी वाणी बोलें इसमें। महाराज जी, आज यहाँ नाना राव पार्क में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जय सिया राम। आज यहाँ ब्रह्मावर्त नवचेतन समिति के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम विगत 10 वर्षों से होता रहा है। उसी पद्धति में आज भी यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। सन 2019 में यहाँ वृक्षारोपण हुआ था। उस समय पर ये जो आप चंदन का वृक्ष है ये यहाँ पर लगाया गया था और ये आज देखिए 2019 से 2025 आने पर अपने आप में पूर्णता से और बहुत से वृक्षों में देखिए फल भी आने लगे। इसी प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आज के वृक्ष भी एक दिन फल देंगे, बड़े दख्त बनेंगे। जय सिया राम। आजकल के नवयुवकों के लिए क्या उद्देश्य देना चाहेंगे वृक्षारोपण के उपलक्ष्य में? नवयुवकों को देखिए वृक्षारोपण हमें अधिक से अधिक करना चाहिए क्योंकि वृक्ष हमारा जीवन है। वृक्ष नहीं होंगे तो मानव नहीं रहेगा, क्योंकि वृक्षों की देन है कि ये पानी बरसता है, भूमि उपजाऊ होती है, इन्हीं के द्वारा इसको खींचा जाता है। जब वृक्ष ही नहीं होंगे तो ना पानी गिरेगा, ना ही वर्षा होगी, तो ना हम यहाँ सब में आग लग जाएगी। वृक्ष हमारे यहाँ जितनी भी कार्बन डाई है उसको अपने आप में सोखते हैं और ऊर्जा हमें देते हैं। तो वृक्ष हमारे जीवन के मुख्य बिंदु हैं। वृक्षों के जीवन के ही साथ में मनुष्यों का जीवन है। परिचय देते हुए आज जो आपने कार्यक्रम किया, किस संस्था के अंतर्गत और क्या कार्यक्रम किया? ब्रह्मावर्त नवजीवन सेवा समिति के द्वारा बिठूर क्षेत्र में यह 10वां वृक्षारोपण कार्यक्रम है। हम लोग प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव के नाम से इस कार्यक्रम को करते हैं, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पौधे थे हम लोगों ने 10 वर्ष पहले जिन पौधों को रोपित किया था, आज वो वृक्ष बन गए हैं, छायादार और फलदार। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आज हमें सफल दिख रहा है। हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनको एक प्रेरणा मिल रही है कि पर्यावरण में हम लोग पौधों को कितना महत्व देते हैं। इसके लिए आज पूरा देश नहीं विश्व आज के क्षेत्र में ये समझ रहा है कि अगर पौधे इस पृथ्वी से नष्ट होते जाएंगे तो आने वाला भविष्य कितना भयावह है। मैंने अभी इंडिया टुडे के एक मैगजीन के लेख में देखा था कि अब कुछ देशों में कुछ क्षेत्रों में शुद्ध हवा के लिए मशीनें आ गई हैं कि जिसमें आप पैसा दीजिए और उस मशीन के अंदर बैठिए तब आपको शुद्ध वायु मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाला भविष्य हम लोगों के लिए कितना भयावह है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को एक संदेश देने का प्रयास करता हूं कि हर व्यक्ति ज़्यादा पौधे न लगावे, कम से कम 5 पौधे हर वर्ष लगाए और उनका सेवा करे, देख रेख करे कि उसके बाद अगले वर्ष जब आप 5 पौधे लगाएं तो वो पौधों को देखें, लोग प्रेरणा लें कि हमने जो पौधे लगाए थे पिछले वर्ष वो आज कितने सफल हैं, कितनी उनमें वृद्धि है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा अपना वीडियो इस तरफ घुमा दीजिए। तो ये हम लोगों ने 10 वर्ष पहले पौधे लगाए थे। आज इन पौधों को हम लोग देख रहे हैं कि ये वृक्ष बनते हुए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया और हमारी समिति के संरक्षक माननीय अभिजीत सिंह सांगा जी, जो बिठूर विधानसभा के विधायक हैं, वो प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में बहुत ही उत्साह के साथ अपनी सहभागिता देते हैं और हमारी समिति के सदस्यों को ये एक प्रेरणा देने का कार्य करते हैं, एक उत्साह देने का कार्य करते हैं कि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। मैं अपनी समिति के समस्त सदस्यों को
धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि समाज के लिए, पर्यावरण के लिए जब भी हमारी समिति को कार्य करती है तो आप सभी लोग चढ़ बढ़ करके इस कार्यक्रम में सहभागिता देते हैं। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और हमारे समक्ष मास्टर साहब हैं, आपसे कुछ वो भी वार्ता करेंगे और पर्यावरण के विषय में आपको भी बताएंगे। जी, उसके लिए देखिए, जिस क्षेत्र में पौधे लगे हुए हैं और वृक्ष बन चुके हैं, उनकी डालियां फैल रही हैं, सबसे पहला तो हमारा भी दायित्व है, नगर निगम हो चाहे निकाय हो, उनसे पहले हमारा क्षेत्रवासियों का भी एक दायित्व है कि यदि ऐसी समस्या आ रही है तो कुछ धन संचय करके हम लोग इस समस्या का निदान करें। यद्यपि नहीं हो सकता है तो आप नगर निगम में जाएं या निकाय में जाएं, एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दें, इसका ज़रूर कुछ ना कुछ डालियों को छांटने का निराकरण निकलेगा। नहीं निकलता है, कुछ समस्याएं ऐसे कई लोगों के पास आती हैं कि हम लोग परेशान हो गए हैं, समस्याएं हमारी सुनी नहीं जा रही, इसका क्या निस्तारण करेंगे? जी, अगर बिठूर क्षेत्र हो, कल्याणपुर विधानसभा तक हो, हमको फ़ोन करें, हमारी समिति को। हम लोग ज़रूर कानपुर महानगर के लिए जो भी संभव प्रयास होगा, हम लोग अपनी सदस्य संस्था के सदस्यों के द्वारा इस समस्या के निदान करने की पूरी कार्रवाई करेंगे, चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो। हम लोग चाहे नेताओं के पास हो, मंत्रियों के पास हो, आपकी समस्या को लेकर के हम लोग अवश्य जाने का प्रयास करेंगे।